आज बहुत दिनों के बाद अपने पिंजरे से बाहर निकलकर श्रीमान जी को फड़फड़ाते हुए देखा है। वो बौखलाहट, वो घबराहट जो उनके चेहरे पर नजर आ रही थी, वो आप सबने भी देखी। लेकिन उससे ज्यादा जो मुझे अफसोस हुआ, एक व्यक्ति जो संवैधानिक पद पे बैठा है वो इतनी मर्यादा भी भूल गया कि उसकी भाषा का स्तर क्या होना चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल अपराधियों की भाषा बोल रहे थे। जब किसी अपराधी पर शिकंजा कसता है तो जिस तरह की बयानबाजी उसको करनी चाहिए वो बयानबाजी अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। और मैं इसको थोड़ा सा और अगर ठीक से समझूं तो अरविंद केजरीवाल आज अतीक अहमद की भाषा बोल रहे थे। आप सुबह ने अतीक को सुना होगा। आज अतीक ने सुबह ये कहा यूपी में जांच एजेंसियों को कि पहले वो मोबाइल लाओ, वो देख के मैं बताऊंगा कि मैंने किस किस से बात की थी। मुझे लगता है उसी लाइन को अरविंद केजरीवाल ने भी अडॉप्ट किया कि पहले 100 करोड़ रुपए लाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैंने कहां से लिए। तो दोनों में समानता दिखाई देती है जो अपराधियों में होती भी है। पूरी वार्ता में अनाप शनाप बातें करने के अलावा मुद्दे की बात पे नहीं बोलते हैं। वो कहते हैं हमारी शराब पॉलिसी इतनी अच्छी थी कि हमने पंजाब में इतना % हमने रेवेन्यू बढ़ा दिया। हम आपके माध्यम से सिर्फ एक सवाल उनसे दोबारा पूछते हैं, ये सवाल पहले भी पूछ चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल अगर ये पॉलिसी ठीक थी तो जैसे ही जांच प्रारंभ होने की घोषणा हुई तुमने ये पॉलिसी वापस क्यों ली? इसका जवाब अरविंद केजरीवाल दे दें। आज तो निकल कर आए हैं बोलने, वैसे तो बोलते नहीं। अगर ये पॉलिसी ठीक थी तो आपने ये पॉलिसी वापस क्यों ली, ये हमें बता दें। आपने शराब माफिया के 144 करोड़ रुपए माफ किए, उसका कारण बता दें। नहीं बताएंगे। आपने फेस टाइम पे, जो मैं ये बातें कह रहा हूं ये ऑन रिकॉर्ड है, आपने फेस टाइम पर समीर महेंद्र को, विजय नायर को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा कि ये मेरा आदमी है, जो कहता है कर दीजिए। मना करें अरविंद केजरीवाल की मैंने नहीं कहा। विजय नायर जो कि इस पूरे शराब प्रकरण में आरोपी है, वो किस हैसियत से आपके मंत्री कैलाश गहलोत के घर पर रह रहा था, नहीं बताएंगे। अरविंद केजरीवाल नहीं बताएंगे कि दिनेश अरोड़ा से आपके क्या संबंध हैं। दिनेश अरोड़ा ने किसके कहने पर पूरी दिल्ली के जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं या जो व्यापारी हैं उनसे पैसा इकट्ठा करके किसको दिया, अरविंद केजरीवाल ये भी नहीं बताएंगे। और उससे बड़ी बात, दिल्ली सरकार के जो IAS ऑफिसर सी अरविंद, उनकी जो स्टेटमेंट है मैं उसको आज पुनः दोहराता हूं। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया ने मुझे फोन कर कर मुख्यमंत्री आवास पे बुलाया, ये ऑन रिकॉर्ड है। और जब मैं वहां पहुंचा तो अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री वहां बैठे हुए थे और मुझसे वहां
कहा गया कि शराब नीति में ये चीजें हैं जो आपको बदल के देनी है, आप कार्यनीति में ये परिवर्तन करने हैं। ये वही परिवर्तन है जिनमें घोटाला हुआ और अरविंद केजरीवाल वहां बैठे हुए इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो आप सरकार के मुखिया हैं, आपके घर पे अधिकारी आ रहे हैं, आप अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि ये चीजें आपने बदलनी है और आप कहते हैं घोटाला नहीं हुआ। इन सब बातों का अरविंद केजरीवाल जवाब नहीं देंगे, अनाप शनाप बातें करेंगे। वो कहते हैं कि अगर मैं भ्रष्टाचारी हूं तो फिर कोई ईमानदार नहीं है। आपने ठेका लिया है क्या दिल्ली की जनता का? आप माई बाप हैं क्या दिल्ली की जनता के? आप तय करेंगे कि दिल्ली की जनता में कौन ईमानदार है, कौन भ्रष्टाचारी है? दिल्ली का हर वो आदमी ईमानदार है जो टैक्स पे करता है और जिस टैक्स के पैसे की चोरी आपने की है। दिल्ली का हर वो आदमी ईमानदार है जो मेहनत से कमाई करता है, रोजी रोटी चलाता है, अपने बच्चों को पालता है, आपकी तरह लूट फगोट नहीं करता, दिल्ली की जनता का पैसा नहीं खाता। और ये तो सिर्फ शराब नीति की बात हो रही है, कितने घोटाले दिल्ली में किए हैं और अभी तो जांच एजेंसी का सिर्फ नोटिस आया है, तो आप इतना घबरा रहे हैं। इनके पुराने वीडियो उठा के देखिए सारे। हम तो चाहते हैं कि जांच एजेंसी जांच कर ले, अब वो जांच कर रही है तो फिर घबराहट क्यों है आपको? होने दीजिए जांच, अभी तो सिर्फ बुलाया है। उनके बुलाने पे आपकी ये हालत है और खुदा ना खास्ता जिसका अंदेशा आपको भी हम सबको भी है, तब इनका क्या होगा? और फिर एक दो दिन में बोलेंगे कि मेरे पास तो कोई डिपार्टमेंट नहीं है, मैंने तो किसी फाइल पे हस्ताक्षर नहीं किए हैं। और नीचे गिरना होगा तो फिर बच्चों की कसम खाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं, कल राजघाट पे जाके फिर शपथ खाएं, फिर ड्रामा करें। लेकिन आपकी ये नौटंकी बार बार चलने वाली नहीं है। दिल्ली की जनता आबकारी नीति के हर घोटाले के बारे में अच्छी तरह से जागरूक है। दिल्ली की जनता ने शराब की दुकानें बंद कराने के लिए संघर्ष किया है। तो अरविंद केजरीवाल, आप कितनी भी उल जलूल भाषा का प्रयोग करें, वो आपका चरित्र दिखाता है। होना यह चाहिए था कि आपको जांच एजेंसी के जो भी नोटिस आए उसका सम्मान करना चाहिए था और जब बुलाया जाके वहां जवाब देना चाहिए। जांच होगी, जो सच है वो सामने आएगा। अगर आप दोषी हैं तो सजा मिलेगी, दोषी नहीं है तो फिर घबराहट क्यों है? तो आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से दो चीजें जो हमने सवाल अभी आपसे कहे हैं, ये सवाल हम उनसे रोज पूछेंगे। रोज हमारे कार्यकर्ता, 100 कार्यकर्ता कल से ही रोज इन्हीं सवालों को अरविंद केजरीवाल को भेजेंगे कि अरविंद केजरीवाल बताइए आपके दिनेश अरोड़ा से क्या संबंध है? अरविंद केजरीवाल बताइए आपने शराब नीति वापस क्यों ली? अरविंद केजरीवाल बताएं कि विजय नैयर को आपने इंट्रोड्यूस किया था कि नहीं किया था, पैसे इकट्ठे करने के काम पे लगाया था कि नहीं लगाया था? अरविंद केजरीवाल बताएं कि 144 करोड़ रुपए शराब माफिया के क्यों माफ किए थे? छोटे छोटे सवाल हैं। इतने बड़े मुख्यमंत्री हैं, इतने बड़े आदर्शवादी हैं, जवाब दे दें। हम सबका मुंह बंद कर दें, हम पूछना बंद कर देंगे, लेकिन वो जवाब नहीं देंगे। तो इसलिए कल से हमारे 100 कार्यकर्ता रोज उनको प्रेम पत्र भेजेंगे, उनसे ये सवाल पूछेंगे कि शायद कभी तो अरविंद केजरीवाल मुंह खोले। मुझे सिर्फ इतना कहना था, बाकी हमारे सांसद प्रवेश जी अपना विषय रखेंगे। आज मैंने डरा हुआ केजरीवाल देखा और एक कहावत है कि आज उसके तोते बड़े हुए थे। शायद केजरीवाल जी को यह आभास हो गया है आज
जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि उनकी जब दिल्ली में सरकार बनी तो उन्होंने अपने पास एक भी विभाग नहीं रखा, और आज लगातार 9 साल हो गए उन्होंने एक भी फाइल पर साइन नहीं की। और शायद उन्होंने ये सोचा होगा क्योंकि मैं साइन नहीं करता हूं, कोई विभाग मेरे पास नहीं है, तो शायद मुझे कभी ना कभी पकड़ा नहीं जाएगा। पीछे मैंने एक उनका वीडियो देखा था जिसमें वो कह रहे थे कि मेरी सरकार का कोई भी मंत्री अगर भ्रष्टाचार करेगा तो मैं उसको जेल में डाल दूंगा, चाहे वो मनीष सिसोदिया होगा तो मैं उसको भी जेल में डाल दूंगा, ये मेरा कोई सगा भाई नहीं है। और चाहे सत्येंद्र जैन होगा मैं उसको भी जेल में डाल दूंगा, ये मेरा कोई सगा भाई नहीं है। और फिर उन्होंने आखिर में मनीष सिसोदिया को कहा कि अगर मैं भी कोई भ्रष्टाचार करूं मनीष, तो मुझे भी जेल में डाल देना, मैं भी तुम्हारा कोई सगा नहीं हूं। तो आज शायद जो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं उन्होंने एक अपने अंतरात्मा की आवाज को सुना और वो सारी बातें उन्होंने एजेंसी को बताई हैं कि आज जिसकी वजह से सीबीआई ने उनको सम्मन किया है और उनको कल बुलाया है। एक चाहे कोई जितना मर्जी बड़ा चोर हो, वो भी ठीक वैसा ही करेगा जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, कि वो अपना बचाव करेगा और सामने प्रधानमंत्री जी को गाली देगा, उनको भ्रष्ट कहेगा। इसके अलावा उनके पास में करने के लिए कोई चारा भी नहीं है। ये लोग फिर से वही गलती कर रहे हैं जो जब सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुआ और उनसे सवाल पूछे जा रहे थे कि हवाला में 16 करोड़ रुपए कहां गए, तो उन्होंने कहा हमने स्वास्थ्य में बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद मनीष सिसोदिया जी गिरफ्तार हुए तो उनसे पूछा शराब पॉलिसी, उन्होंने कहा मैंने शिक्षा में बहुत अच्छा काम किया। आज जब दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर में जांच आई है तो वो कह रहे हैं कि हमने जेबीसी की मांग करी है। तो बार बार ये गलती करते हैं कि इनसे फिजिक्स का सवाल पूछा जाता है और ये उसका आंसर केमिस्ट्री का देते हैं। ये पीसी करने में ठीक है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जनता को गुमराह कर दिया और जो मन में आया बोल दिया, मगर जब आप कोर्ट के सामने जाते हैं तो कोर्ट के सामने ये दलील आपकी नहीं चल सकती है। कोर्ट आपसे फिजिक्स का क्वेश्चन पूछेगी और अगर आपने गलती से केमिस्ट्री का जवाब दिया तो आपकी बेल को रिजेक्ट हो जाएगा और फिर आपको तिहाड़ में जाना पड़ेगा। अभी केजरीवाल जी को लग रहा है कि मैं इसमें कहां से आ गया, मैंने ना कहीं साइन किए, मगर आज उनको यह आभास है कि वो जेल जरूर जाएंगे। आज केजरीवाल जी ने कहा इसमें तो कोई घोटाला ही नहीं हुआ, शराब का कोई घोटाला नहीं है। अगर शराब का कोई घोटाला नहीं है तो आपने सुप्रीम कोर्ट जाकर ये क्यों कहा कि हम इस घोटाले में सहयोग करेंगे? आपने वहां पर क्यों नहीं कहा कि ये कोई घोटाला नहीं? आप जब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहां पर ये कहते हैं कि जो घोटाला हुआ है हम उसमें सहयोग करेंगे जांच में। और जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा कि आप हमारे पास मत आइए, आप हाई कोर्ट जाइए, तो अभी तक दिल्ली का मुख्यमंत्री हाई कोर्ट नहीं गया है क्योंकि उनके पास में कोई कागज ही नहीं है।